Hello and welcome to my first video on YouTube. In this video, I will be discussing what you can expect from my channel. So let's get started. सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की. एवरीवन नो पॉलिटी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. प्रीलिम्स में 12 to 15 क्वेश्चंस आते ही आते हैं एंड मेंस ऑल्सो. So prepare for mains, you will be automatically ready for prelims. Focus on your concepts, not rote learning. सबसे पहले बात करते हैं. सबसे पहली चीज़ जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है पॉलिटी की सीरीज़. बट दिस विल नॉट बी गोइंग टू बी अ बुक अप्रोच. आई विल बी चूजिंग टॉपिक अप्रोच. टॉपिक कहाँ से आएंगे? टॉपिक्स आएंगे यूपीएससी के मेंस सिलेबस से. यूपीएससी ने हमें बहुत क्लियरली मेंस का सिलेबस दिया हुआ है. उसमें बहुत एक्सप्लिसिटली बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं. हमें वो सब देखने हैं. हमें एक एक पॉइंट पे प्रिपेयर करना है. एक एक पॉइंट को हमें 250 वर्ड्स के लिए अपने पास रखना है, उसके लिए मटेरियल. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से. ओके फाइन. सबसे पहले आती है सोर्सेज की बात. तो आप सब कंफ्यूज रहते हैं सोर्सेज में क्या करना है, कितने करने हैं, कैसे करने हैं. सबसे सिंपल चीज़ है, मिनिमम सोर्सेज रखिए. मल्टीपल रिविजन्स. मेक योर ओन नोट्स एंड रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स. I will be using M. Lakshmikant, right? Bear Act, Constitution of India, and The Hindu, or you can say current affairs also, and contemporary issues. Fine. अब हम आते हैं कि हम इस सीरीज़ में पॉलिटी के कौन से टॉपिक्स कहाँ से शुरू करके कहाँ तक हम इसको लेने वाले हैं, कहाँ तक पढ़ाने वाले हैं. सबसे पहले आती है हमारे पास बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की. तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहली बात है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है. व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. इसके हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ. डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस बाय जुडिशरी बाय यूजिंग डॉक्ट्रिन्स. फाइन. दिस विल बी आवर फर्स्ट टॉपिक. देन हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के दो पॉइंट्स हैं. फर्स्ट इज रूल ऑफ लॉ एंड second is separation of power. हम ये दोनों ही चीज़ें पढ़ने वाले हैं. दोनों के अंदर ही रूल ऑफ लॉ में हम पढ़ने वाले हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ किसने दिया, कब दिया, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे हमारे इंडिया में यूज़ होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं. देन सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू का आइडिया था. कैसे ये थियोरी हमारे इंडिया में यूज़ होती है, कहाँ तक यूज़ होती है, क्या सच में यूज़ होती है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं. फिर आते हैं हमारे पास शेड्यूल्स. अब शेड्यूल्स क्या क्या करना है. हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं. अब हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं बट हमें सारे नहीं पढ़ने और ना ही सारे रोट लर्निंग करनी है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक एक करके सारे शेड्यूल्स. फिर हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स कौन से हैं. सबसे इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स है थर्ड, जिसमें हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के ओथ्स के बारे में दिया हुआ है. फिफ्थ शेड्यूल फिफ्थ है. शेड्यूल सिक्स्थ है, जिसमें हमारी नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स के बारे में दिया हुआ है, स्पेशल प्रोविजंस के बारे में दिया हुआ है. देन हमारे पास आता है शेड्यूल 10th विच इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ. देन हमारे पास आते हैं शेड्यूल 7. हमारे पास बहुत सारे हम शेड्यूल्स पढ़ेंगे, लेकिन सारे हमें रोट लर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है. हम इम्पोर्टेंट पार्ट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे. फिर हमारे पास आती है टेरिटरी ऑफ इंडिया. अब टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 1 से 4 तक बात की गई है. फिर हमारे पास आता है सिटीजनशिप. फिर हमारे पास आता है फंडामेंटल राइट्स सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइट. पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन के. फिर हमारे पास आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के. एंड हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बीच का रिलेशनशिप, उनका बीच का डिफरेंस, सब कुछ. डीपीएसपी में हम यूसीसी भी पढ़ेंगे, दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड.
यूनिफॉर्म सिविल कोड कब आया, अभी तक क्यों नहीं हमारे इसमें लगा है, क्या इसके प्रोविजंस हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या बात चल रही है, इसके फ़ायदे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम सब पढ़ने वाले हैं। फिर हमारे पास आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम नहीं पढ़ेंगे सिर्फ एग्जीक्यूटिव के कुछ चीज़ों के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में, कैबिनेट सेक्रेटरीट के बारे में, पीएमओ के बारे में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। प्रेसिडेंट के बारे में हम देखेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, प्रेसिडेंट का हमारा इम्पीचमेंट कैसे होती है, प्रेसिडेंट की कोई सीट वैकेंसी होती है तो कैसे कैसे काम चलता है, सब कुछ हम देखने वाले हैं। फिर हमारे पास आता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर हमारे पास आता है यूनियन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हम देखने वाले हैं हमारी यूनिकैमरल है कि बाईकैमरल है। बाईकैमरल है तो कौन से हाउसेज हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस, सब के बारे में हम देखने वाले हैं। स्टेट्स को कौन सा हाउस रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे क्या है, सब कुछ हम देखने वाले हैं। फिर हमारे पास आते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, गवर्नर की पावर पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर के साथ पढ़ेंगे, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट की पावर्स भी हम रिलेट करके देखेंगे, उनकी वीटो पावर्स भी देखेंगे, इमरजेंसी पावर्स भी देखेंगे, सब कुछ। फिर हमारे पास आता है स्टेट लेजिस्लेचर। सेम यूनियन पार्लियामेंट की तरह ही स्टेट लेजिस्लेचर भी हम पढ़ने वाले हैं। यूनिकैमरल है, बाईकैमरल है, जो भी जैसे भी है इसमें। फिर हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, कब आई, कैसे आई, जुडिशरी है, कितने लेवल्स पे है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स के बारे में, जुडिशरी कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को। डॉक्ट्रिन्स हम जुडिशरी के पढ़ने वाले हैं सारी की सारी। देन वी कम टू क्वासी जुडिशियल बॉडीज़, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। नाउ इलेक्शंस में हम पढ़ने वाले हैं आरपीए 1950, 1951, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में हम पढ़ेंगे गुड गवर्नेंस के बारे में, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में, बहुत कुछ चीज़ें। फिर हम पढ़ने वाले हैं हमारा फेवरेट सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, सिटीजनशिप चार्टर, चैलेंजेस ऑफ करप्शन, सिविल सर्विसेज में क्या चैलेंजेस हैं करप्शन के, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, ब्यूरोक्रेसी कैसे डिस्पॉट बनती जा रही है, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। देन हमारे पास आता है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। इसमें हम देखेंगे सेंटर और स्टेट में क्या रिलेशनशिप है। हमारे में फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। फेडरल कितना है, किस तरफ बैलेंस ऑफ पावर गया हुआ है, बैलेंस ऑफ पावर किस तरफ झुका हुआ है, हम सब जानते हैं यूनियन की तरफ है ये, तो हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। इंटर स्टेट रिलेशंस हम देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे इंटर स्टेट रिलेशंस का क्या है, कैसे इनके बीच के डिस्प्यूट्स को हम सॉल्व करते हैं, सब कुछ। फिर हमारा यहाँ पे सेंटर स्टेट में हम ये भी देखने वाले हैं सेंटर स्टेट के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। सेंटर स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि सेंटर के पास इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट नहीं होती है जो वो पूरा एडमिनिस्टर कर सके पूरे स्टेट को, इसीलिए वो स्टेट पे रिलाई करता है। स्टेट रिलाई करता है सेंटर के ऊपर फाइनेंस के लिए। फिर हमारे पास आएगा लास्ट टॉपिक, दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, फ्रांस का देखेंगे, जर्मनी का देखेंगे, यूएस का देखेंगे, चाइना का भी देखेंगे, स्विट्ज़रलैंड का भी देखेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं हम उन सब का कॉन्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे किस में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, किस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, हमारे इंडिया में क्या है, और हम कंपेयर करेंगे ब्रिटेन के क्वीन को हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के साथ। ये सब हम करने वाले हैं इसमें। अब हम आ जाते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातों पे। इसमें ये होने वाला है, इसमें मैंने लक्ष्मीकांत भी इंक्लूड की है। यू गाइस हैव नोट टू वरी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें लक्ष्मीकांत है कि नहीं है, लक्ष्मीकांत में कुछ छूट तो नहीं जाएगा। सब लक्ष्मीकांत पढ़ने ही वाले हो वैसे, ऐसा मुझे भी पता है, बट स्टिल इसमें लक्ष्मीकांत भी इंक्लूडेड है। एंड बेयर एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
सारे आर्टिकल्स भी इंक्लूडेड होंगे इसके अंदर प्रॉपरली, बिल्कुल क्लोज बाय क्लोज, सब क्लोज बाय सब क्लोज। एंड इसमें करंट इवेंट्स भी इंक्लूड होंगे, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या चल रहा है, सब कुछ इसमें, सिटीजनशिप के क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, टेरिटरी के कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होगा। साथ साथ आप लोगों को करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं। द हिंदू से पढ़ सकते हैं आप, इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ सकते हैं, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वहाँ से पढ़ के आप कर सकते हैं, नो इश्यूज़। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Please subscribe to my channel, like and spread this video to your friends to help them and me also.